अब आगे बात करते हैं, जहां पर हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बहुत बड़ी तादाद में कटने वाले वोटों को बचाए रखने के लिए हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने वकीलों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। हरियाणा में एसआईआर को लेकर बड़ी तादाद में कटने वाले वोटों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक पूरी फौज तैयार कर दी है। ये फौज वकीलों की है। लीगल डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी वैलिड वोट को काटने की कोई कोशिश नहीं की जाए, और ऐसी कोई कोशिश अगर होती है तो उसे नाकाम करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं एडवोकेट्स पर होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल। सर, मुझे बताइए कि एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो लिस्ट से हटाए जाने हैं, यानी इनके वोट ख़त्म किए जाने हैं। अब एक पूरी आर्मी तैयार की गई है, पूरी एक फौज तैयार की गई है एडवोकेट्स की, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये तैयार की गई। क्या कोशिश है और किस तरीके से आप वैलिड वोट्स को बचाने की रणनीति तैयार किए हुए हैं? हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो सांसद हैं, लीगल डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा हमें निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें लीगल डिपार्टमेंट अपनी पैनी नज़र रखें। जहां कहीं भी किसी वैलिड वोटर का अगर वोट काटा जा रहा है और किसी का वोट नहीं बनाया जा रहा है तो उस पर आपको लीगल एक्शन लेने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी है। उसके लिए मैंने हरियाणा में 22 के 22 ज़िलों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उनकी बाकायदा हमने ड्यूटी लगा दी है, ताकि वो कहीं भी इस तरह की कोई न्यूनता है तो उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि जैसा कि अभी तक आंकड़ा जो आया है, करीब 16% से ज़्यादा लोगों को के वोट काटने की सरकार की तैयारी चल रही है और उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। बाकायदा छोटी छोटी त्रुटियों के बेस पर जो कंप्यूटर में एक सिस्टम ऐसा इजाद किया गया, अगर मान लीजिए किसी का नाम भगवान सिंह है, अगर वहाँ कोई भगवानाराम है या भगवाना है या उसके आगे सिंह नहीं है, तो उस बात पे भी सिंह के नाम पे, राम के नाम पे, आगे सरनेम के नाम पर भी उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं, ताकि इनके वोटों को काटा जा सके। इस तरह की जो गलतियां हैं कंप्यूटर बाकायदा इस तरह से और जानबूझ के जो बीएलओ लगाए उनको बाकायदा हिदायत दी गई है। बीजेपी के आरएसएस के लोग बाकायदा उनके साथ छोड़े गए हैं, ताकि जो वोटर बीजेपी के खिलाफ पड़ने हैं उनकी वोट को काटा जाए। और एक और बहुत बड़ी बात, कुछ हमने ऐसा देखा कि एक परिवार में मान लो करीब 4 वोट है, 3 वोट है, 5 वोट है, तो उसका एक वोट किसी दूसरे बूथ में लगा दिया जा रहा है, ताकि वो वोट डालते समय जब वहाँ जाए तो जाने के बाद वो यूँ समझेगा कि मेरा वोट तो यहाँ है नहीं, तो दूसरे बूथ में जाने की वो निजाकत नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं और वो वोट नहीं डाल पाएगा। इस तरह की शरारतें भी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसके लिए हमने टीम बनाई है और टीम बाकायदा इस पर काम कर रही है। और हमने बल्कि कहा है कि अगर ऐसी कोई, अगर मान लो पहले आप अपील डालिए, पहले ईआरओ के और एईआरओ के वहाँ जो असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको अपील डालनी, उसके बाद अगर फिर भी कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रही है तो हम कोर्ट में जाने का भी हमने रास्ता बाकायदा बना लिया है। हमने बाकायदा ड्यूटियां लगाई है, हमारे बीएलए बाकायदा इस पे पैनी नज़र रखे हुए हैं। और इस बारे में सोनीपत में भी हमारे इंचार्ज जो हैं हमारे और हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा हम सब की मीटिंग भी ली थी। सभी हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, उनको बाकायदा हिदायत भी दी गई है। और अब जो है 22 सितंबर तक बूथ लेवल पर हमने निगरानी करनी है, क्योंकि 22 सितंबर को ये लिस्ट जो है ना फाइनल जारी कर देंगे। और बीजेपी की बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है कि जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ना है उसको किसी भी तरह उसको काटा जाए, उसका वोट ना बनने दिया जाए। चलिए, साथ और से बात तक कही जा सकती है कि कांग्रेस अब एडवोकेट्स की एक पूरी फौज यहाँ पर तैनात कर चुकी है। कोई भी वैलिड वोट अगर करता है तो उसे चुनौती देने का काम इन एडवोकेट्स की तरफ से किया जाएगा। और अगर ये कोशिश निचले स्तर पर कामयाब नहीं होती, यानी प्रशासनिक स्तर पर ये कोशिश अगर नाकाम रहती है, तो फिर उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा भी ये टीम खटखटाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।